Hello बच्चों, let's see this question. If alpha is an integer satisfying modulus of alpha is less than equal to 4 minus modulus of bracket x, where x is a real number for which 2x tan inverse x is greater than or equal to ln 1 plus x square, then the number of maximum possible values of alpha where bracket represents the greatest integer function is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें अल्फा के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज के नंबर फाइंड आउट करने हैं और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। मॉडुलस ऑफ अल्फा हमारा लेस देन इक्वल टू होगा 4 माइनस मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट एक्स के, और यहाँ पर ब्रैकेट एक्स के लिए जो हमारा एक्स है वो एक रियल नंबर होगा, और रियल नंबर इस तरह से होगा कि हमारा 2x tan इनवर्स x ऑलवेज ग्रेटर देन रहे या इक्वल रहे ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें अल्फा के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज के नंबर फाइंड आउट करने हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन एफ एक्स मान लेता हूँ, और इस फंक्शन एफ एक्स को हम इस तरह से मान लेते हैं, लेट अवर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर 2x टेन इनवर्स x को हमें बड़ा दिखाना है एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर से, तो हम एफ एक्स को मान लेते हैं 2x टेन इनवर्स x माइनस एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इस एफ एक्स फंक्शन के लिए हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स इक्वल आ जाएगा 2 tan 1x प्लस 2x tan 1x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड एक्सप्रेशन एंड लास्ट एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स इक्वल आ जाएगा 2 tan 1 एक्स के। नाउ अगर एफ डैश एक्स के लिए हम बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, और अगर हम एफ डैश एक्स के लिए बात करें तो ये हमारा लेस देन 0 होगा ऑलवेज अगर हमारा एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, आर माइनस हो। यानी कि अगर हमारा एक्स पॉजिटिव हुआ तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स नेगेटिव होने पे एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि हमारे x बिलोंग्स टू आर प्लस में जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एक ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमारा 2x टेन इनवर्स x ग्रेटर देन एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देन आवर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा 2x टेन इनवर्स x क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर के, x बिलोंग्स टू r के लिए। नाउ हमारा अल्फा क्या करता है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, देन हैंस यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 माइनस मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट x टैक्स वैल्यूज इक्वल टू 0, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 माइनस मॉडुलस एक्स हमारा क्या होना चाहिए, मॉडुलस अल्फा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, 0, 1 2 3 एंड 4। तो इसके रिगार्डिंग हमारे अल्फा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, देयरफॉर मॉडुलस अल्फा लेस देन इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस
bracket x is satisfied by, तो यहाँ पर हमारे मॉड्यूलस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अल्फा की वैल्यूज क्या आ जाएगी 0, कोमा प्लस माइनस 1, कोमा प्लस माइनस 2, कोमा प्लस माइनस 3, कोमा प्लस माइनस एंड 4। तो यहाँ से हमारे अल्फा की टोटल कितनी वैल्यूज आ गई 8 वैल्यूज, तो ये प्लस 1, यानी कि टोटल 9 वैल्यूज आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, ये हमारा 9 के इक्वल हो जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 9. I hope you understand it well. Best of luck.